प्रिय अजीज़ों, आप सबको मसीह यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। आज का वक्त, ये जो क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, ये भी एक योजना के ही अंतर्गत है प्रभु के, क्योंकि हम प्रभु से अपनी सांसारिक चीज़ों में उलझे हुए जिंदगियों में प्रभु से दूर होते चले जा रहे थे। परंतु ये समय है अब हमें प्रभु के समीप आने का और प्रभु की खोज करने का, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे उसके इर्द गिर्द हों। जैसे हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे उनकी आज्ञा माने और उनके पास रहें, ऐसे ही प्रभु जो हमारा पिता है चाहता है कि हम बच्चे उसकी आज्ञा मानने से पहले कि मैं वचन में जाऊं, एक छोटी सी दुआ करता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमें वो तौफीक दे पिता कि हम तेरे समीप आएँ। जैसे एक बाप का अपने बच्चों से संबंध होता है, ऐसे ही मेरे पिता तेरा संबंध अपनी कलीसिया से है जो तेरी है। पिता तू चाहता है कि वे तेरे नज़दीक आएँ, तुझे ढूंढें ताकि तू उनकी सुने। मेरे पिता, नम्रता दीनता से हम तेरे पास जब आएंगे तभी तुझे हम पा पाएंगे पिता। अहंकार और घमंड में हम कुछ नहीं पा सकते। मेरे पिता दया कर, हम दीन और नम्र होकर तेरे पास आएँ ताकि तेरे अनुग्रह को प्राप्त कर सके। प्रभु मेरे वचन को सुन प्रभु जी, जो तूने दिया है मेरे पिता, ये वचन तेरा है, तेरा अनुग्रह हो, जुबान मेरी है, वचन तेरा हो। प्रभु सब कुछ तेरे कदमों में देता हूँ, तेरे लहू के नाम से शुरू करता हूँ, आमीन। यहाँ वचन कहता है भजन संहिता 34 की 4थी आयत में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। किसके पास जाना है हमें? मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। क्या मैं दीन होकर गया? यहाँ यहोवा के पास जाने का अर्थ है कि जब भी हम हम अपने पिता से अकड़ के बात नहीं कर सकते, हम अपने पिता से अहंकार में घमंड भरी बात नहीं कर सकते, ऐसे ही हम अपने पिता से जो स्वर्ग में है, सदा हमें प्यार करता है, हमें नम्र और दीन होकर ही प्रभु से पास जाना है। अहंकार दिल को खाली कीजिए, अपने हृदय को अहंकार से मुक्त कीजिए और प्रभु के पास जाइए। यहाँ कहता है कि मैं गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज आप बताइए संसार कितना निर्भय है? आज हर इंसान आकस्मिक विपदाओं से डरा हुआ है कि कब क्या हो जाए, किसी को अगले क्षण का नहीं पता। परंतु जब आप परमेश्वर की समीपता में जाते हैं तो उसका अनुग्रह आपके समीप आ जाता है। इसलिए कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, और जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। यहाँ वचन क्या कहता है? जिन्होंने उसकी ओर ये कौन है? उसकी, ये वो परमेश्वर है जो सदा निरंतर अपने स्वर्गीय से सिंहासन से पृथ्वी के लोगों को देखता रहता है कि कौन सा मेरा बंदा मेरे समीप आ रहा है। इसी में निकाल लें मत्ती 6 बाब, मत्ती 6 उसकी 7 और 8 आयत, हमें कैसे जाना है। मत्ती 6 उसका 7वां और 8वीं आयत कहती है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उन्होंने बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। ज़्यादा बकबक हम क्या, जब भी कोई बच्चा अपने बाप से कुछ मांगता है तो क्या बढ़ा चढ़ा कर वो डायरेक्ट बात करता है कि प्रभु मेरे पास ये कमी है, पिता मेरे पास ये नहीं है, पिता मुझे इसकी ज़रूरत है। वो उसके लिए भूमिका नहीं बनाता। और ऐसे ही हम अपने प्रिय पिता जो स्वर्ग में है, जो सबका सृष्टि करता है, वो चाहता है कि हम उससे डायरेक्ट अपने मन की बात कहें। मन की बात जो तेरे दिल में है प्रभु के से मांग, उसमें बढ़ावा चढ़ावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहता है जब तू प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, अपनी बखान मत करो, मैंने ये किया। जैसे उदाहरण है एक अमीर का और एक गरीब की प्रार्थना करने का, तो वहाँ पर क्लियर है जिसने दीन होकर प्रार्थना की उसकी प्रार्थना सुनी गई और प्रभु उसको
ग्रहण करता है, इसलिए कहता है उसकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चे की आवश्यकताओं को पहले से जानता है, पूरी करता है, तो क्या मेरा स्वर्गीय पिता जिसने हमको और आपको बनाया है, वो हमारी ज़रूरतों को नहीं जानता? हम उसे बार बार रिमाइंड कराएंगे। वो देखता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें उसके पास नम्रता दीनता से अपनी बातों को रखना है, ताकि मेरा परमेश्वर उचित समय पर मुझे उसका फल दे। क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, यानी जिन्होंने उसको पुकारा उन्होंने उसका फल पाया है। इसी की 33वीं आयत कहती है, मत्ती 6 की 33वीं आयत, यहाँ कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम वस्तुओं के लिए तो प्रभु के पास चले जाते हैं, हे पिता मेरे बच्चे को ये दे दे, हे पिता मुझे घर दे दे, पर क्या हमने अपना हृदय प्रभु को दिया? हम उस फ्रॉड चेक की तरह हो जाते हैं जहाँ कुछ डिपॉजिट नहीं होता और हम चेक दे देते हैं, अब वो बाउंस हो जाता है। मेरे प्रभु ने कहा स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो। वो धन क्या है? विश्वास का। क्या मैंने प्रभु पर विश्वास किया? क्या पश्चाताप किया? क्या अपने अपराधियों को क्षमा किया जो गलतियां करते हैं? मैं अपने गुनाहों की तो माफ़ी मांगने के लिए तेरे पास आ जाता हूँ, पर क्या मैंने पृथ्वी पर उन लोगों को माफ़ किया जिन्होंने मेरी गलतियाँ की हैं? पहले मुझे क्षमा करना सीखना है, तभी मैं क्षमा का प्रार्थी होऊंगा। पहले मुझे दूसरे की सुधि लेना है, तभी परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। इसलिए यहाँ कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। ये राज्य और धर्म क्या है? परमेश्वर का राज्य है, हम उसकी कलीसिया हैं, उसके लोग। हमें चाहिए परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश करें। तो धर्म क्या है? धर्म विश्वास है। जैसे एक बच्चे का विश्वास अपने पिता पर होता है कि मेरा पिता सब कुछ कर देगा। आज लोग फादर्स डे मना रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक बच्चे को ये विश्वास है कि मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो तेरे पिता को सब मालूम है, तुझे सब वस्तुएं जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा करेगा। इसलिए पर यहाँ कहता है, अतः कल की चिंता ना करो कि हम कल का दिन, अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत है। इसी में आप आ जाइए कि प्रभु की एक शर्त है, एक वादा है कि हम उसके पास कैसे आएं। उसका वादा है याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। याकूब की पत्री 4था अध्याय उसकी 6ठी आयत यहाँ से शुरू होती है और 10वीं आयत तक। यह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, दीनता को वो प्रेम करता है, दीन जन की प्रार्थनाओं को वो सुनता है। नीति वचन में लिखा है दीनता और परमेश्वर नम्रता और दीनता से परमेश्वर के भय मानने से धन, यश और दीर्घायु मिलती है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? अभिमानियों पर नहीं, दीन जन पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने उपलब्धियों के अधीन ना होइए कि मेरे पास ये है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास मेरी अप्रोच इतनी है, मेरे बड़े बड़े लोगों से संबंध है। ये सब व्यर्थ हैं, वो इस संसार के हैं। पर अगर परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं मेरे अजीजों, तो जैसे एक बच्चा अपने पिता पर विश्वास करता है, ऐसा ही नम्र और दीन होकर आज्ञाकारी बालक के समान हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। तभी तो वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो संसार की वस्तुएं सब तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ कहता है, इसलिए 7वीं आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आप बिना परमेश्वर की सामर्थ्य से शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं, ये वचन कहता है।
यह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 8वीं आयत बहुत ज़रूरी है जो कि इसके वचन से है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे पास निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथों को शुद्ध करो। हाथों को शुद्ध करो का मतलब क्या है? बुरे कामों से अपने को बचाओ। बुरे काम हाथ ही करते हैं। मन में बुराई आती है और हाथ उसको अंजाम देता है। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये पवित्र करके, नम्र करके ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। दुखी हो और शोक करो। किस चीज़ के लिए दुखी हो, किस चीज़ के लिए शोक करो? कि आज तक हम परमेश्वर से दूर रहे, हमने परमेश्वर की समीपता को मूल्य नहीं दिया। परंतु अब ये समय आ गया है कि आप मनन कीजिए, परमेश्वर के पास जाइए और निश्चय वो आपकी सुधि लेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैंने उसकी ओर निगाहें की और उसमें मैंने ज्योति पाई। तो आप ज्योतिर्मय हो जाएंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएंगे। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि, सर नहीं पूंछ बनाया है। यशायाह में लिखा है, मैंने तुझे पूंछ नहीं सर बनाया है। सॉरी, मैं कुछ उल्टा बोल गया। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे पूंछ नहीं सर बनाया है, और यहाँ कहता है मैं तुझे शिरोमणि करूँगा। कब? जब तू दीन और नम्र होकर मेरी खोज करेगा। इसलिए यहाँ वचन कहता है ये समय है मेरे अजीजों हम सब के लिए कि आज हम परमेश्वर के निकट जाएं, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें, उसके कृपा के अंदर, उसकी सुरक्षा के अंदर अपने को सबमिट कर दें। हम अपनी सुरक्षा पर घमंड ना करें, परमेश्वर की सुरक्षा पर घमंड करें। हम अपने ज्ञान पर घमंड ना करें, परमेश्वर की दी हुई सद्बुद्धि पर घमंड करें। प्रभु के रास्ते पर चलें, तब रास्ते अपने आप प्रभु खोलता चला जाएगा और वो आपकी रक्षा करेगा। जब बाढ़ आए तो तेरे निकट नहीं आएगी, जब अकाल आए तो तुझे छू ना सकेगा। ये उसका वादा है। अकाल मृत्युओं से वो तुम्हारी रक्षा करेगा। भजन संहिता में लिखा है जब महामारी फैले तो तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। पर यह कब होगा? जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, उसको अपना आधार मानेंगे और उसके अनुग्रह में उसके पात्र बन जाएंगे। और ये कब होगा? जब हम दीनता नम्रता से प्रभु को पश्चाताप करते हुए खेदित हृदय से उसके पास जाएंगे तो हमारे हृदय को वो आनंद से भर देगा। ऐसा हो कि मेरी कलीसिया, मेरे लोगों को जो प्रभु के ओर विश्वास रखते हैं, प्रभु आनंद से भर दे। वो स्वर्गीय आनंद, भय उनके हृदय से जाता रहे, क्योंकि तू हमारा रक्षक है। वचन कहता है कि तेरा रक्षक ना ऊँघेगा न सोएगा। मेरे पिता, तू आने जाने में हम सब की हिफाजत अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा।